हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल दृष्टि में। दोस्तों हम शुरू कर चुके थे 9th का तीसरा चैप्टर परमाणु और अणु। और आज हम शुरू करने वाले हैं तत्वों के परमाणु के प्रतीक। तो तत्वों के परमाणु के प्रतीक समझ लेते हैं कैसे हैं। दोस्तों डाल्टन एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। वो प्रतीक है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक है ये, इससे प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं इससे हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं। और यह है कार्बन। कार्बन कार्बन को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। यह है हाइड्रोजन और यह है कार्बन। कार्बन को हम इससे प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन को इस चिन्ह से और ऑक्सीजन को इससे। ऑक्सीजन और फास्फोरस और ये चिन्ह है फास्फोरस का। चार हो गए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। और अगला है सल्फर। ये सल्फर का चिन्ह है। सल्फर। और इससे आगे है आयरन। आयरन का चिन्ह होता है ये ऐसे। आयरन। और अगला चिन्ह है ये। ये चिन्ह होता है हमारा दोस्तों ये चिन्ह है हमारा गोल्ड का। और ये चिन्ह है अगला, ये होता है हमारा लेड यानी सीसा। और ये चिन्ह होता है हमारा कार्बन का। नहीं, ये चिन्ह होता है सल्फर का। और अगला चिन्ह है ये चिन्ह होता है हमारा सिल्वर का, चांदी। तो दोस्तों हमारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले चिन्हों को वहां से जहां ये पाए गए थे वहीं से इनको वहीं पर उसी के स्थान के नाम पर तत्वों का नाम रखा गया था। जैसे वो है सल्फर है। सल्फर प्राप्त हुआ था सबसे पहले साइप्रस के स्थान के नाम से, तो उसी के स्थान पर सल्फर का नाम रख दिया। और कुछ तत्व होते हैं उनको रंगों के अनुसार रखा जाता है। जैसे सोना है, सोने को अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्ड, तो इसका मतलब होता है पीला। इसी के रंग के अनुसार ही तत्वों के नाम रखे गए हैं। और जैसे यूपीएसआई IUPAC नेम होते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक वैज्ञानिक संस्था है। इसमें तत्वों के प्रतीक, मात्रक आदि का प्रयोग होता है। जैसे इसमें कुछ मतलब प्रतीक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है,
इसमें पहले अक्षर को तो बड़े से लेते हैं और उससे आगे वाले अक्षर को स्मॉल में लिखते हैं। जैसे लिख के देख लेते हैं, सोडियम है, सोडियम, सोडियम को लिखेंगे, सोडियम का प्रतीक है Na। सोडियम को हम पहले अक्षर तो बड़ा बनाएंगे यानी वो बनाएंगे कैपिटल, और दूसरा बनाएंगे स्मॉल लेटर यानी छोटा अक्षर, ना कि हम बनाएंगे दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसका प्रतीक है ये Na, पहला अक्षर तो बड़ा और दूसरा छोटा। ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको लिखेंगे Al ना कि Al, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक है Na, लेकिन कुछ प्रतीक है जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al, ये तो इसी के नाम से मैच खा रहा है Al, लेकिन सोडियम क्या मैच खा रहा है Na? नहीं, ये गलत है। मतलब गलत नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इन्हीं के स्थान, मैंने बताया था आपको जैसे सल्फर की उत्पत्ति हुई थी साइप्रस से, उसी प्रकार सोडियम की उत्पत्ति हुई थी यानी नाइट्रम से, नाइट्रम, नाइट्रम, इसी के स्थान पर Na, लेकिन इसका नाम पड़ गया सोडियम। सोडियम पड़ गया, और जैसे है इसका नाम पड़ेगा सोडियम। और पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक है K। क्यों आ सकता है कि पोटेशियम का प्रतीक P क्यों नहीं है, K क्यों है? लेकिन K इसलिए प्रतीक है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई थी पोटेशियम केरियम से, केलियम का प्रतीक है K, स्मॉल में बनेगा ये, तो सॉरी कैपिटल में, यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान पर। ये परमाणु द्रव्यमान है क्या? परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण संरचना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रति एक तत्व एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान के नियम के इतने भली भांति समझे थे कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर बना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन ऑक्साइड। तो इनसे मिलकर बना है। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्जवल दृष्टि।